आज दलित के नाम पर राजनीति चमकाने वाली तमाम पार्टियां हैं। देश भर की राजनीतिक पार्टियां हमेशा दलित, पिछड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया और कांशीराम के नाम पर राजनीति साधती आई है। लेकिन उनके नाम पर वोट लेने के बाद पार्टियां अगर वास्तव में दलितों और पिछड़ों के लिए काम करती तो आज आजादी के इतने सालों बाद उन्हें दलित या शोषित कहने की जरूरत ही ना पड़ती। आज हम यह सब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बहुजन आंदोलन के नायक और देश के दलितों में एक नई चेतना लाने वाले कांशीराम का जन्म दिवस है। आज तमाम नेता उनके फोटो पर फूल और माला चढ़ाकर आने वाले चुनाव में दलित वर्ग का साथ अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। आज की राजनीति में सबसे जरूरी मान लिया गया है कि जिस भी वर्ग को अपने साथ लाना हो उस वर्ग के किसी बड़े नेता की प्रतिमा बनाई जाए, चौक चौराहों पर उसकी मूर्तियां लगाई जाए और इस प्रकार से उस पूरे वर्ग को चुनाव के लिहाज से साथ लिया जाए। आज हम कांशीराम के कई अनसुने किस्सों को सुनाएंगे, आपको उस कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे कांशीराम देश के राष्ट्रपति बनते बनते रह गए, कैसे जगजीवन राम जैसे बड़े नेता के रहते हुए उन्होंने उनसे अलग हटकर एक नया आंदोलन चलाया और दलित वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ा। आखिर के वो आखिरी वक्त में कांशीराम की मां रोते हुए उनका इंतजार करती रही, लेकिन वे कभी अपनी मां से मिलने नहीं गए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। एक सवाल हमेशा से सोशल मीडिया पर घूमता रहता है कि क्या कांशीराम वाकई में दलित वर्ग से आते थे। इसमें कई तर्क दिए जाते हैं कि वे जन्म से सिख थे और मृत्यु के समय बौद्ध, तो आखिर दलित कब और कैसे हो गए। आज आप इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। 1930-40 के आसपास पंजाब में बसने वाले कई हिंदू परिवारों ने सिख धर्म को अपना लिया था। इसका कारण था कि हिंदू धर्म में पिछड़े या फिर दलित वर्ग से आने वाले लोगों के साथ ज्यादा भेदभाव किया जाता था, लेकिन सिख धर्म में यह सब काफी कम था। उस समय पंजाब में रहने वाले कई दलित परिवारों ने हिंदू धर्म को छोड़कर सिख धर्म को अपना लिया था और इन्हीं परिवारों में से एक परिवार कांशीराम का था। कांशीराम का परिवार हिंदू धर्म के दलित जाति हरिजन से ताल्लुक रखता था, लेकिन बाद में उनके परिवार ने सिख धर्म को अपना लिया था और इसी कारण कांशीराम को जन्म से सिख बता दिया जाता है। लेकिन सिख धर्म अपनाने के बावजूद उनके परिवार के ऊपर से हरिजन जाति का वो ठप्पा था वो खत्म तो नहीं हुआ था। उस परिवार के साथ फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया ही जाता था। वैसे कांशीराम का जन्म जिस परिवार में हुआ था वो आर्थिक रूप से मजबूत परिवार था। उस समय बहुत गिने चुने ही ऐसे दलित परिवार थे जो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ करते थे। कांशीराम के पिता हरि सिंह के भाई खुद सेना में थे। खुद कांशीराम के पिता हरि सिंह सिर्फ इसलिए सेना में भर्ती नहीं हुए क्योंकि उनके परिवार के पास 4 एकड़ पैतृक जमीन थी और उसकी देखरेख करने के लिए किसी एक को घर पर होना आवश्यक था। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के गांव खवासपुर में हुआ था। जब देश में प्रधानमंत्री पद के लिए खूब रस्साकसी चल रही थी तब कांशीराम साइकिल से घूम घूम कर बहुजन समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम कांग्रेस के आज तक के सबसे बड़े दलित नेता की बात करें तो जगजीवन राम से ऊपर किसी का नाम नहीं आ सकता। जगजीवन राम अकेले ऐसे कांग्रेसी नेता है जो कांग्रेस में इतना ऊपर गए कि एक समय उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री माने जाने लगा था। इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम भी उन कांग्रेसी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। आपातकाल के बाद जब चुनाव हुई तो उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और जनता पार्टी के हाथ में देश की सत्ता आ गई। अब यहां से शुरू हुआ रस्साकसी का दौर कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। जगजीवन राम उसमें सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन जेपी नारायण ने उनका साथ नहीं दिया और वे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई। जिस समय देश की राजनीति यह सब कुछ देख रही थी उसी समय बहुजन आंदोलन का अगुवा बनकर एक व्यक्ति देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर रहा था। वो व्यक्ति अच्छा खासा सरकारी नौकरी में था, लेकिन बहुजन आंदोलन का ऐसा नशा था कि उसने सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया। उस व्यक्ति को आज हम सब लोग कांशीराम के नाम से जानते हैं। कांशीराम ने जब बहुजन आंदोलन की शुरुआत की तो घर वालों को एक पत्र लिखा था, कुल 24 पन्नों का। उसमें उन्होंने लिखा था कि अब मैं अपने घर कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी खुद का घर नहीं खरीदूंगा, सारे रिश्तेदारी और बंधनों से मुक्त रहूंगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं करूंगा और भी बहुत सारी चीजें इस पत्र में लिखी गई थी। कांशीराम ने इसके बाद देश घूमना शुरू किया। बाबा साहब का जन्म दिवस होता है 14 अप्रैल।
इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 14 अप्रैल 1973 को ही कांशीराम ने बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म दिवस वाले दिन ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1978 को DS4 अस्तित्व में आया। इसका मतलब होता है कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हुआ। 1984 में बहुजन समाज पार्टी और फिर इसी के साथ कांशीराम खुलकर राजनीति के मैदान में उतर गए। पहले चुनाव में तो बसपा सीट नहीं जीत सकी, लेकिन कुछ नारे सुनाई देने लगे थे जिनको लेकर आज भी विवाद है। वह नारे थे ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सब है DS4। एक और नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब इस नारे को लेकर कांशीराम के परिवार का क्या दावा है उसे भी सुन लीजिए। नारे की सच्चाई जानने से पहले उनकी मां के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। BBC ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। उस रिपोर्ट का नाम है मां इंतजार करती रही लेकिन कांशीराम कभी नहीं आए। इस रिपोर्ट में परिवार के हवाले से लिखा गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2003 में यह सूचना भेजी कि कांशीराम की तबीयत खराब है और इलाज के लिए पैसे नहीं है। मायावती ने इलाज के लिए पैसे मांगे थे। कांशीराम की छोटी बहन स्वर्ण कौर ने बताया कि मां ने बिना समय गंवाए अपने सोने के कंगन दे दिए। कांशीराम की मां बिशन कौर भी उस समय काफी बीमार चल रही थी। अस्पताल में कांशीराम की मां ने एक बार डॉक्टर से पूछा कि साहिब का क्या हाल है। इस पर डॉक्टर ने कहा था कि साहिब ठीक है और उन्होंने आपका ख्याल रखने को कहा है। मृत्यु के समय तक उनकी मां समझती रही कि साहिब के कहने पर ही डॉक्टर उनका ख्याल रख रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो यह थी कि साहिब खुद अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जब कांशीराम बीमार थे और उनकी मां को उनसे मिलना था, तब बसपा सुप्रीमो मायावती और कांशीराम की मां के बीच एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। उनकी मां को 2 बार उनसे मिलने का मौका भी मिला था। उनकी बहन ने BBC को बताया कि जब टीवी में यह खबर चल रही थी कि मां के अस्पताल से वापस आते ही अमिताभ बच्चन उनसे मिलने गए, तो मेरी मां कहने लगी कि जब कांशी अच्छा हो जाएगा तो मुझसे मिलने आएगा। उनकी मां अंतिम दिनों तक अपने बेटे का इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि कांशीराम की बहन स्वर्ण कौर और कांशीराम के पुराने सहयोगी तथा 2 बार के विधायक रह चुके शिंगारा सिंह ने कहा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते तार का नारा कांशीराम ने कभी दिया ही नहीं। यहां तक कि कांशीराम के 3 खास दोस्तों में कोई भी दलित नहीं था, बल्कि उनमें से एक तो खुद ब्राह्मण थे। एक और किस्सा काफी खास है। यह तबका है जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA की सरकार चल रही थी। उस समय कांशीराम को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से एक ऑफर दिया गया। ऑफर था कि कांशीराम देश के राष्ट्रपति बन जाए। अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि कांशीराम राष्ट्रपति बन जाए, जिससे सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में बने। अटल जी ने जब उनके सामने यह प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब था। कांशीराम की मौत के बाद उनके परिवार ने उनकी मौत को लेकर मायावती पर कई तरह के आरोप भी लगाए, लेकिन शायद यही राजनीति है जिसके अंत का कोई ठिकाना नहीं होता। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।